क्षेत्र आगे नहीं हो पा रहा है इसी चक्कर से, क्योंकि यहाँ पे दलाली बहुत चलती है, दलाल लोग काफ़ी है। इसमें नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर 1 करोड़ का बजट है तो 1 लाख का काम होगा, 99 लाख रुपए खा लेंगे। लेकिन आवाज़ सीधी मोदी जी तक जरूर ले जाना चाहते हैं कि हमारी सड़कों को समझे और बिजली की समस्या को समझे, पानी की समस्या को समझे। और अब ये कि मंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा करके गए, उन्होंने कहा कोल्ड स्टोर की जो घोषणा की है, यहाँ के हालात देख के, यहाँ की रोडें देख के, यहाँ के बगीचे देखे, तो उन्होंने तो काफ़ी खुश हुए, ऐसी बात नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात यह कि इस विषय में सबसे जो आप देखें कि यहाँ की रोड, मेन मुद्दा रोड है। यहाँ की रोड में गड्ढे गड्ढे बने, आप भी उस रोड से आए होंगे। इस पहल में, इस चीज में कोई बात नहीं करता है। सर, हमने लगातार पहाड़ संदेश ने बात की है और जनता उसकी गवाह है, तमाम दर्शक उसके गवाह है, लेकिन उस और फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो क्या कहोगे आप? चाहे आप बोलो जो आपके बेंचा पुल, उसके ऊपर भी एक एक्सीडेंट हुआ और उससे कुछ ही समय पहले हमने खबर प्रसारित की किस तरीके से ये डेंजर जोन है, इनमें मरम्मत कार्य हो, लेकिन नहीं हुए। तो ये एक पत्रकार के नाते हमने खबर शासन प्रशासन तक रखी है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ संदेश और लगातार आपको क्षेत्र हित की हर खबर से जोड़े चलते हैं। आज हम उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ विकासखंड मोरी के गेंचवाण गांव, नेटवार से लगभग 2 किलोमीटर आगे गेंचवाण गांव में है, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे राज्य सरकार की ओर से विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी भी उपस्थित हैं और तमाम जो इस क्षेत्र के बागवान हैं वो लोग भी हैं, और साथ ही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से जो है आज रूबरू करवाएंगे आम जनमानस को। उससे पहले बंगाण क्षेत्र के युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और एक सफल बागवान भी हैं, उन मनमोहन चौहान जी हमारे साथ है। मनमोहन भाई, स्वागत आपका पहाड़ संदेश पर। धन्यवाद पहाड़ संदेश। सर, आज आप बंगाण क्षेत्र से जो है यहाँ आए हैं इस महोत्सव में, जो आज राज्य सरकार की ओर से कृषकों के लिए एक बेहतर जन कल्याणकारी योजनाओं का आगाज करने जा रहा है। तो क्या कुछ खास रहने वाला है? आज हम बंगाण से काफी युवा हमारे साथ आए हैं। हमारा उद्देश्य है, एक तो हमारे आराकोट बंगाण क्षेत्र में पिछले लंबे समय से एक कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाए कई लाखों की कीमत से, वो आज तक अधूरा है। तो उस समय उन्होंने माननीय मंत्री जी से लिखित रूप में भी अवगत किया और हमने निवेदन भी किया कि जल्द से जल्द इसको सुचारू किया जाए। दूसरा, हमारा जैसा आपको पता है, आराकोट बंगाण क्षेत्र पूरे प्रदेश में सेब बागवानी से जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में कोई भी प्लांट हेल्थ क्लिनिक नहीं है, PSC, और जिससे हमारे बागवानों को जो है बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ ना ही कोई बागवानी विशेषज्ञ हमारे क्षेत्र में है, जिससे हमारे जो आने वाले डिजीज रोग रहते हैं उससे हमको अवेयरनेस नहीं मिल पाती। इस संबंध में हमने माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया और हमने लिखित रूप में अवगत किया और निवेदन भी किया हमने, और मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया इस पर विचार किया जाएगा। यदि बात करें आज का ये कार्यक्रम, कहीं ना कहीं विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है काश्तकारों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है यदि इसको धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, धरातल पे उतारने का बखूबी प्रयास किया जाए। तो क्या लगता है कि ये जो कार्यक्रम, इस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं, ये धरातल तक उतरेंगी या कागजों तक ही समेटी रह जाएंगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार की ये कल्याणकारी योजना है, वास्तविक में बहुत सराहनीय कल्याणकारी योजनाएं हैं और ये धरातल पे उतर रही है। हम एप्पल मिशन की बात करें तो क्षेत्र में एप्पल मिशन के माध्यम से बहुत सारे किसानों को लाभ मिल रहा है और बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हैं। हम सब किसान लोग हैं, हमारे क्षेत्र में सब सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आशा करते हैं इन जैसे जो कार्यक्रम होंगे इससे बागवानी में और तेजी आएगी। चलिए, ये हमारे साथ मनमोहन चौहान जी थे जो हर वक्त बंगाण क्षेत्र की आवाज बने रहते हैं। तो साथ ही हमारे साथ गेंचाण गांव या मोरी विकासखंड क्षेत्र के और भी बागवान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी भाई नमस्कार, स्वागत आपका पहाड़ संदेश पर। जी, इस तरीके से आप देख रहे हैं आज जो है राज्य सरकार की ओर से ये कार्यक्रम और कृषि मंत्री गणेश जोशी जी आप लोगों के बीच और उन जन कल्याणकारी योजनाओं के आपको अवगत करवाएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं गणेश जोशी जी का पूरे मोरी विकासखंड की तरफ से और अपनी ग्राम सभा गेंचवाण गांव की तरफ से अपनी ग्राम सभा पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। बेसिकली हम लोग बागवान लोग हैं और पूरा हमारा जो मोरी विकासखंड है शायद उत्तराखंड के नक्शे पे सबसे ज़्यादा बागवानी करने वाला ब्लॉक है। दुर्भाग्य हम लोगों का कि अभी हम लोग मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर हैं, जैसे अच्छी उन्नत किस्म के पौध है, हम लोगों का जो विपणन की व्यवस्था, कीटनाशक, फंगिसाइड आदि
प्रशिक्षण की व्यवस्था। सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोगों को पहले आ रही थी वो आ रही थी कि हम लोग चकबंदी में छोटे छोटे हमारे काश्त है, छोटे छोटे हमारे खेत है, तो उनमें बागवानी करने में पर आपस में लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके जो स्टार्ट किया है। उसके बाद सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर हम लोग स्वावलंबी बन रहे, आत्मस्वावलंबी बन रहे बागवानी के क्षेत्र में, तो हम लोगों की सरकार से अपेक्षा रहेगी। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी मुगरी का, तो ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते भी और एक बागवान होने के नाते भी हम लोगों की सरकार से अपेक्षा रहेगी, माननीय मंत्री जी से अपेक्षा रहेगी। आज अगर आप हमारे गांव में पहुंचे, हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावना है क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, लोगों के आर्थिकी को सुधारने की, आजीविका को उन्नत करने की। उसके लिए कुछ हमारी समस्याएं जैसे रोडें हमारी जीर्ण शीर्ण पड़ी है, सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास है नहीं है, उन्नत किस्म हमारे पास पौधे या जो सरकार के द्वारा एप्पल मिशन चलाया जा रहा है उसका लाभ आम किसान को मिल नहीं पा रहा मोहरी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा के अभाव के कारण है, चाहे वो शिक्षा के अभाव के कारण है, चाहे वो लोगों में जागरूकता के कारण है, कहीं ना कहीं कमी है इसमें। हम लोग सरकार से अपेक्षा करेंगे, मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि अगर मंत्री जी इंटरेस्ट ले इस फील्ड में, यहाँ की जो दशा है दिशा है वो दोनों सुधर सकती है। हम लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे में तमाम जो खादों की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, बोरोन है, तो हिमाचल में सरकार ने जो सस्ते दुकानें अपनी सरकार ने खोल रखी और सस्ते दाम दरों पे जो है काश्तकारों को उपलब्ध हो रही है। हम लोग भी उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए उत्तराखंड सरकार ऐसी कोई नीति बनाए। अभी हिमाचल में यूनिवर्सल कार्ड लागू हुआ जिसमें जो है 20 किलो से ज्यादा सेब काश्तकार का नहीं जाएगा और काश्तकार लूटने से बचेगा। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय मंत्री जी और हमारी प्रदेश सरकार यहाँ पर भी यूनिवर्सल कार्ड लागू करे। इसके अलावा बहुत सारी और हमारी डिमांड्स है, जैसे इरिगेशन के फील्ड में है, सरकार यहाँ पे जो हमारी नहरें हैं, जो सिंचाई बिले है, ड्रिप इरिगेशन है, इसको प्रोत्साहन दे। जो हमारी तकनीक आज विज्ञान और तकनीक हमारी जो बागवानी के अंदर आई है उसके अंदर सरकार हम लोगों को जो संसाधन उपलब्ध करवाए, सब्सिडी में उपलब्ध करवाए, गरीब काश्तकार है हम लोगों को भी प्रोत्साहित करे। आज हमारा जो क्षेत्र है, मेरा अकेला गाँव है, 90 परिवारों का गाँव है, तो करीबन 8 से 10 करोड़ का सेब प्रति ईयर बेचता है हमारा गाँव। अगर सरकार का थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो हो सकता है ये सेब हमारा 20 करोड़ 25 करोड़ का बिके। ये तो पूरी शिक्तूर 12-15 गाँव की बेल्ट है, ये सेब का कटोरा कहा जाता है मोरी विकासखंड के। अगर सरकार हम लोगों को प्रोत्साहित करे, हो सकता है हमारी आजीविका और अच्छी बने, तो जन जन का विकास, व्यक्ति व्यक्ति का विकास, किसान की आय दुगनी होने का ये मकसद हो सकता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो चलिएगा, ये यहाँ के हमारे साथ स्थानीय काश्तकार भाई थे, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और डिमरी जी हमारे साथ। डिमरी जी, स्वागत आपका पाठ संदेश। नमस्कार सर, पाठ संदेश जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप हर खबर को हाईलाइट करते हैं और खासकर यहाँ पर जो माननीय श्री हुआ उसे आपने विशेष हाईलाइट किया है, और हम मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मूलभूत सुविधाओं को समझ करके और उनकी घोषणाएं भी करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। लेकिन आवाज़ सीधी मोदी जी तक जरूर ले जाना चाहते हैं कि हमारी सड़कों को समझे और बिजली की समस्या को समझे, पानी की समस्या को समझे और मूलभूत सुविधा वो समस्याओं को समझे। हम इस प्रकार की मोदी जी तक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहोगे? एक युवा और भी हमारे साथ है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज डिमरी है सर। नीरज जी, किस तरीके से आप देख रहे हो आज जो है कृषि बागवानी मंत्री उत्तराखंड सरकार के आपके बीच आए थे और तमाम कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं आपके बीच हुई है, क्या कहोगे? देखो सर, घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन देखना है कि इसमें कितना काम आगे होता है। घोषणा तो करके चले जाते हैं नेता लोग, लेकिन आगे काम कितना होगा इसमें देखना जरूरी है इस बात को। चलिएगा, एक भाई और भी हमारे साथ हैं। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह रावत। रावत जी, हमने देखा, आज आपने देखा तमाम वो घोषणाएं जो इस क्षेत्र के लिए वाकई एक जान फूकने का काम करती है, यहाँ के बागवानों के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। तो क्या लगता है किस तरीके से मंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में भी उन्होंने अधिकारियों को भी टाइट करके बिल्कुल एक सख्त लहजे में कहा कि इतने समय के भीतर यदि योजनाएं पूरी ना हो, तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में आए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धामी सरकार जी को कि आप लोगों ने यहाँ मंत्री जी को भेजने का जो कष्ट किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा। और घोषणाएं तो देखो कि होती रहती है। अब ये कि मंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा करके गए, उन्होंने कहा कोल्ड स्टोर की जो घोषणा की है, यहाँ के हालात देख के, यहाँ की रोडें देख के, यहाँ के बगीचे देखे, तो उन्होंने तो काफ़ी खुश हुए, ऐसी बात नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात यह कि इस विषय में सबसे जो आप देखें कि यहाँ की रोड, मेन मुद्दा रोड है। यहाँ की रोड में
गड्ढे गड्ढे बने, आप भी उस रोड से आए होंगे। इस पहल में, इस चीज में कोई बात नहीं करता है। सर, हमने लगातार पहाड़ संदेश ने बात की है और जनता उसकी गवाह है, तमाम दर्शक उसके गवाह है, लेकिन उस और फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो क्या कहोगे आप? चाहे आप बोलो जो आपके बेंचा पुल, जी जी, उसके ऊपर भी एक एक्सीडेंट हुआ और उससे कुछ ही समय पहले हमने खबर प्रसारित की किस तरीके से ये डेंजर जोन्स हैं, इनमें मरम्मत कार्य हो, लेकिन नहीं हुए। तो ये एक पत्रकार के नाते हमने खबर शासन प्रशासन तक रखी है। जी, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको कि आपने प्रशासन तक ये बात पहुँचाई है। पर मैं दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जितने भी ये कार्यकर्ता है, नेता है, सबसे पहली गलती इनकी रहती है। किसी चीज़ में भी देखो, अगर कोई कार्य हो रहा तो कोई ना कोई विघ्न बाधा ढाल देता है। अगर कोई शुभ काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, कहीं पे काम चल रहा है, तो उसमें मतलब कम से कम 100 में से 50% लोग ऐसे हैं कि उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं, सभी काम में विघ्न बाधाएं आ रही है और ये मतलब क्षेत्र आगे नहीं हो पा रहा है इसी चक्कर से, क्योंकि यहाँ पे दलाली बहुत चलती है, दलाल लोग काफ़ी है। इसमें नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर 1 करोड़ का बजट है तो 1 लाख का काम होगा, 99 लाख रुपए खा लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, जो जितने भी ये लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके जितने भी टेंडर पड़ते हैं वो या निरस्त करवा दिए जाए या फिर इनको सबक सिखाया जाए कि आगे इस प्रकार का जो काम होता हो धरातल पे तमीज से हो। वो कोई भी काम है, कोई भी है, वो चाहे किसी फंड से भी हो रहा है, जैसे शिक्षा विभाग है। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर हमारा उद्यान विभाग है, तो उद्यान विभाग एक उसमें खुला हुआ, घर में खुला हुआ, उसके लिए कोई भवन नहीं है। तो आपकी वो तमाम समस्याएं हमने सुनने का प्रयास किया। इससे पहले हमने आम जनता को समस्याएं रखने का प्रयास किया और ये पीड़ा है वाकई हमारे उत्तरकाशी जनपद का दूरस्थ विकासखंड मोरी के लोगों की, जहां पेयजल हो, सड़क हो या तमाम अन्य सुविधाएं हो, उनके लिए बार बार लोग पुकार लगाते हैं, बार बार लोग अपना किसी न किसी माध्यम से आवाज उठाते हैं, लेकिन आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। आज मंत्री जी ने जो आश्वासन उन्हें दिया है, उस आश्वासन को भी देखते हैं, तय समय पे वो आश्वासन पूरे होते हैं। जी बोलिए। शिक्षा के मामले में कहना चाहूँगा मैं भी, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी है, वो चाहे शिक्षा में है, चाहे कहीं अन्य जो विभागों में है, सबकी मनमानी चलती है। इस क्षेत्र में मोरी ब्लॉक में जितने भी कर्मचारी है, उनकी सबकी अपनी मनमानी है, वो चाहे शिक्षा। तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अब आप बोलोगे कि मैं सवाल पूछूंगा, यही सवाल मेरे जनप्रतिनिधियों से रहते हैं, इसीलिए वो माइक के आगे आने से बचते हैं। अब आप बताइए, हमारे जनप्रतिनिधि कोई कुछ नहीं करता सर, जो बना वो अपने लिए बना, उसके बाद कोई पीछे नहीं देखता कि जनता की क्या हाल है। ये देखिएगा, ये पीड़ा वाकई इस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की है और जो हमने आप तक रखने का प्रयास किया। 29 तारीख को इसकी शुरुआत कृषि मंत्री जी ने उड़ीसा से की। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ गुनियाल गांव से की और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री हर ब्लॉक में जाकर इस काम को कर रहे हैं। कल मैं नैनबाग नौगांव ब्लॉक में था, आज मैं बोरी ब्लॉक में हूँ, घचाण गांव में। और इस योजना का उद्देश्य जो हमारे वैज्ञानिक हैं 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी देंगे। और आज मैं उत्तराखंड की सबसे रिच बेल्ट रमाई घाटी में हूँ। यहाँ के किसान उन्नतिशील किसान हैं। जीरो पलायन किसी क्षेत्र से हुआ तो ये क्षेत्र है। वैसे स्तर पर कुछ मांगे यहाँ के किसानों ने की है। यहाँ पर सीड टू स्टेट बनेगा, फसल जल की भी होगी और जो भी समस्या है मैंने अपने अधिकारियों से कहा है, जो प्रदेश स्तर के हैं, महीने में एक दिन वो यहाँ पर बैठेंगे यहीं भी, ताकि ये हमारी जो जनता है जितने विश्वास से हमें ये सत्ता सौंपी है, उनको देहरादून न आना पड़े, इनकी समस्या का निदान यहीं पर हो जाए। क्योंकि हमारी चाहे दिल्ली की मोदी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, हम जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करते हैं। और इतने खराब मौसम के बावजूद इस प्रकार से लोग यहाँ पर लगातार डटे रहे हैं, इस बात का संकेत है कि ये हम पर विश्वास करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन।